हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 त्रिकोणमिति चैप्टर से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 cm और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, तो भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ निकालें। देखिए, ये क्वेश्चन को हम जो हल करने से पहले इसमें क्या खासियत है ये भी समझ लीजिए। ठीक, देखिए, आपको जो है आगे चलकर जो है प्रश्नावली 9.1 अर्थात वो जो हाई एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन मिलेगा कुछ बनाने के लिए। उसमें क्या है कि उसको बनाने से पहले अगर इस क्वेश्चन को आज समझ जाते हैं अच्छी तरह से, तो आपको उसमें जितना भी प्रश्न है सबको बनाने में आसानी होगी। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है कि क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन तो हम एक बार पढ़ चुके हैं, देख लीजिए। क्या कह रहा है कि समकोण, यहाँ पर क्या, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी त्रिभुज जो है ABC वो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम लोग का काम कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, देखिए समकोण त्रिभुज इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ये क्या हो गया, आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक, अब देखिए, अब ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, लेकिन इसमें जो है समकोण कहाँ है, तो देखना है आपको। समकोण जो है यही है, यही जो है 90 डिग्री का कोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो देखिए, समकोण का नाम क्या दिया है, तो B दिया है। तो समकोण वाले शीर्ष पर हम लोग क्या रख लेते हैं, तो B रख लेते हैं। बाकी ये जो है यहाँ पर एक A रख लेते हैं, यहाँ पर क्या रख लेते हैं, C रख लेते हैं। ठीक, देखिए इसमें दर्शाया है कि AB बराबर आपको 5 cm दिया है। जो ये AB की जो ये लंबाई है वो कितना है, तो 5 cm है। ठीक, AB की लंबाई कितनी है, 5 cm। और कह रहा है कि कोण ACB बराबर 30 डिग्री। देखिए, इसमें बीच वाले कोण को हम लोग लेते हैं। बीच में क्या है, C है, यानी C पर ही 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया 30 डिग्री का। ठीक, तो हमको जो है क्या ज्ञात करना है, तब भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम लोग का काम करते हैं कि देखिए BC की लंबाई, तो मान लेते हैं कि BC क्या है, तो इसको जो हम लोग ये अक्ष मान लेते हैं, क्या है, तो ये अक्ष CM। और AC का है तो AC को क्या मान लेते हैं, तो YCM मान लेते हैं। ठीक, इतना तो हो गया। अब कहते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए सबसे पहले जो है आपको क्या ध्यान देना है कि अगर मान लेते हैं कि हमको जो है यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 5 को ले लेते हैं, यक्स को ले लेते हैं, 5 को लेते हैं और यक्स को। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि 5 और यक्स है क्या, तो देखिए 5 जो है आपका लंब बन रहा है, क्या बन रहा है, तो लंब है, और यक्स क्या है, तो आधार है। तो आप एक ऐसा सूत्र बोलिए जिसमें लंब और आधार आता हो। त्रिकोणमितीय अनुपात का लेना होता है इसमें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार का सूत्र कौन सा है, तो वह है tan का है। किसका है, tan का है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना है, तो 90 डिग्री है। इसलिए अब हम लोग कर लेते हैं, तो देखिए ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो लंब आधार किस में आएगा, तो tan में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं tan कितना, तो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो tan का सूत्र क्या होता है, तो होता है लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है, तो हो गया, लंब हो गया AB, आधार क्या हो गया, BC हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जो है tan 30 का मान देखेंगे। tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, बराबर AB का मान क्या दिया है, तो AB का मान दिया है 5। अब बटा में BC का मान क्या दिया है, तो BC का मान दिया है आपको ये अक्ष दिया है। ठीक, अब हम लोग देखिए दोनों पक्ष में बराबर की साइड और इस साइड दोनों में जो है भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में है तो हम लोग का काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिरिया गुणा कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख लेते हैं यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो यक्स ही आएगा। अब बराबर हो जाएगा आपका
अब √3 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 5√3 cm। ठीक, अब देखिए तो यक्स किसको हम लोग माने थे, तो BC को ही माने थे ना, तो यक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, तो BC बराबर हो गया 5√3 cm। ये क्या हो गया, एक आंसर हो गया। ठीक, हमारा जो है BC का मान निकल गया। अब हम लोगों को जो है AC का मान निकालना, तो AC पे हम लोग क्या रखे हैं, तो y रखे हैं। तो देखिए 5 हमारा दिया है, तो 5 जो है लंब है और AC जो है क्या बन रहा है, तो कर्ण बन रहा है। तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात का एक ऐसा सूत्र दिमाग में रखिए कि अब उसमें जो है आपको क्या आता हो, तो लंब आता हो, कर्ण आता हो। तो अब वो कौन सा सूत्र है, तो आपको मालूम है कि साइन का अगर लेंगे हम लोग तो साइन में लंब और कर्ण आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, पुनः ले लेते हैं, यहाँ पर पुनः लिख देते हैं, पुनः साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन का सूत्र क्या होता है, तो साइन का होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है, तो AB और कर्ण क्या है, AC है। तो यहाँ पर लिख देते हैं AB, अब बटा में हो जाएगा क्या चीज़, तो AC हो जाएगा। ठीक, अब क्या काम करते हैं, अब साइन 30 का मान हम लोग देखेंगे। तो साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। 1/में कितना होता है, 2। अब देखिए AB का मान पहले से ही मालूम है, देख रहे हैं AB का मान 5 दिया है। तो AB की जगह पर हम लोग क्या रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, बटा में AC को हम लोग क्या माने हैं, तो y। अगर मान लेते हैं कि y न रख कर अगर AC भी रख लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्ट AC बराबर आंसर आएगा। तब यहाँ पर हम लोग y रख लेते हैं। ठीक, इसमें भी हम लोग क्या काम करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। y में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होएगा, तो y आएगा बराबर। अब देखिए इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना का कितना हो जाएगा, तो 10, यानी 10 cm। तो y किसको माने थे हम लोग, तो देख रहे हैं y जो है AC को माने हैं। तो यहाँ पर जो है AC बराबर लिख सकते हैं, इसलिए AC बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 10 cm। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको दोनों निकल गया, BC भी निकल गया और यहाँ जो है AC भी निकल गया। अगर क्वेश्चन को अगर ध्यान से अगर देख लीजिए तो आपको जो वास्तव में 9.1 प्रश्नावली बनाने में काफ़ी आसानी होगी।